रहेगी। जैसे कोई अपने स्वार्थ की वस्तु को झटपट बाहर गिरा देता है, अंदर दृष्टि नज़र बन जाती है। दृष्टि ही पहला बंधन है। दृष्टि बनते ही सुख रूप वस्तु को पाने व दुख रूप वस्तु को दूर हटाने के बारे में कई प्रकार के संशय खड़े हो जाएंगे। कभी ऐसा घटित न हो जाए जो सांसारिक सुख प्राप्त करने में अड़चन हो, यही संशय दूसरा बंधन है। फिर मनुष्य कर्तव्य संबंधी सोचों में पड़ जाएगा। यह करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना तो ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। यही तीसरा सील व्रत परामर्श बंधन है। सांसारिक प्राणी व पदार्थों के साथ प्रीति प्रेम व लगाव होने से मन उधर ही सुख के लिए उलझा रहता है। मन से उसकी याद ही नहीं उतरती है, अर्थात मन उधर ही बहता जाता है। यही राग बंधन है। जिनसे थोड़ा दुख प्राप्त हो जाता है उनके बारे में भी मन में जहर सा चढ़ जाता है। यह दुख देने वाला प्राणी व पदार्थ बहुत बुरा लगता है। मन चाहता है कि वह दूर हो जाए, परंतु वह भी मन से नहीं उतरता है, अर्थात मन को पकड़े रखता है। मन इसी चिंतन में पड़ा रहता है कि किस प्रकार इस दुख देने वाले से मेरा पीछा छूटे। यही द्वेष बंधन है। यही राग और द्वेष दोनों ही मन की अवस्थाएं चित्त रूप है। चित्त का अर्थ है कि चिंतन, सोचने की धारा जो एक विषय के बारे में अंदर बहती रहती है। इस प्रकार ये राग व द्वेष अर्थात सुख की वस्तु के पीछे राग रूप से चिपके रहना, दुख देने वाली वस्तु व स्थिति से दूर भागना व उसको समाप्त करने का द्वेष रूप चिंतन करना चित्त में जकड़े रहते हैं। जब ये राग व द्वेष रूपी चिंतन बहुत गहराई में अंदर चला जाता है, इसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं बन पाता, तो सुख न मिलने पर इसके लिए विलाप करने की अवस्था का नाम मोह चित्त है। सोचे हुए के अनुसार जब कुछ भी न बन पाए तो मन दुखी होता है, इतने शोक में डूब जाता है कि उसको आसपास की भी खबर नहीं रहती। वह सोचता है कि क्या करूं, अब मेरे बस की बात नहीं। यही मोह बंधन है। ऐसी अवस्था में मन को बोल बोल कर समझाए कि तेरे सोचे अनुसार इच्छानुकूल यदि कार्य नहीं हुआ तो कोई ऐसी बिगड़ने वाली बात तो है नहीं, इसे जाने दे। जैसा समय व परिस्थिति बस हो गया है उसके बारे में अब ज़्यादा गहराई में सोचने से कोई लाभ नहीं। आदतों की शक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य कहता है, आज तो मेरे साथ ऐसा घटित हो गया, मैं दिन भर भी बीड़ी नहीं पी सका, चाय भी पीने के लिए नहीं मिली। इस अवस्था में ऐसे अपने मन को समझाए कि क्या बात हो गई, यदि बीड़ी व चाय नहीं मिले तो क्या हानि हो गई, उनके बिना मरे तो नहीं। यदि नहीं भी मिली तो कोई घबराने वाली बात नहीं। जीवन रखने के लिए भोजन की ही तो आवश्यकता है, परंतु बीड़ी व चाय की आदत जीवन चलाने के लिए आवश्यक नहीं। ये सब राग व द्वेष का चिंतन ही याद को लपेटे रहता है। यही सब मिथ्या संसार की वस्तुओं का बंधन मनुष्य को परमार्थ या कल्याण के मार्ग में चलने नहीं देता। ज्यों ज्यों आप होश को रख कर देखेंगे तो आपको इस संसार में राग द्वेष का जाल ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। मनुष्य इन्हीं के रास्ते इस संसार में इतना उलझा हुआ है कि अपना जीवन का कल्याण भी उसने अड़चन में डाल रखा है। जैसे एक बार किसी ने कड़वा वचन बोल दिया तो चाहे वह अपना पिता ही था, ऐसी अवस्था में दूसरे ने उसको कड़वा बोलने वाला ही समझ लिया, परंतु जो उसने पहले अच्छे शब्द वचन बोले थे वह उसका पालन पोषण किया था, वह सब किया हुआ उसके मस्तिष्क दिमाग में नहीं है। कड़वे वचन सुनकर उसका मन तो यही कहता है कि नहीं जी, देखो उसने मुझे ऐसा कह दिया, या वह मनुष्य ठीक नहीं, बस एक कटु वचन से ही उसने उसकी दृष्टि बना ली, वही उसकी नज़र में बसा हुआ है। अब उसको अपने पिता की अच्छाई तो दिखाई नहीं देगी, केवल वह कटु वाक्य बोलने वाला ही नज़र आ रहा है। यही इस दृष्टि सृष्टि है, अर्थात जैसी अंदर दृष्टि बनती है वैसे उसको बाहर सृष्टि दिखाई देती है। अब उसको अच्छी वस्तु याद ही नहीं आती। यह दृष्टि में ही बंधन है। यदि वह थोड़ा सा अपना मान मैं का स्वार्थ छोड़ दे तो कोई भी कड़वा बोलने वाला, दुख देने वाला भी नहीं है। फिर उसको एक ही भगवान दिखाई देगा, एक ही चेतन, एक ही परमात्मा, सब जगह सृष्टि को चलाने वाला, इस काया को जीवन देने वाला, संसार में सारे कार्य करने वाला वही दिखाई देता। जब केवल वही दिखाई देगा तो बाहर संसार में उलझा हुआ मन हल्का हो जाएगा। अब समझो, बंधन कोई भी नहीं रहा। ऐसी अवस्था में प्राणी कहीं भी उलझा नहीं रहेगा। जब अकेले जाग रहा है तो उसी समय उसको शांति सुख होगा, उसी में उसका टिकाव भी होगा। परंतु जब मिथ्या सृष्टि छूटे तब यह सत्य दिखाई देगा। बाहर सारे संसार में
चेतन व्यापक है, उसके प्रति ही अपना भाव बनाना है। इसके लिए दूसरों के सुख में सुखी होना मैत्री और दूसरों के दुख में दया भाव रखना करुणा। यह विचार करना है कि कहीं पर भी मेरे बर्ताव से दूसरों को दुख न हो जाए या उनका सुख न बिगड़ जाए। दूसरे का अच्छा गुण तो पहचान कर वाह वाह प्रशंसा करनी है। मुदिता उसके अवगुणों दोषों व पापों की अवहेलना करनी है, अर्थात उनको अपने ध्यान में बसाए नहीं रखना। इसी का नाम उपेक्षा है। दूसरों के छोटे मोटे अपराधों गलतियों की क्षमा भी कर रखनी है, अर्थात उनको दंड देने का भाव नहीं रखना, अपने आप को अपने में ही शांत कर लेना। इस प्रकार यह बाहर की भक्ति भी करनी है, तब बाहर संसार में केवल उसका जीवन ही रहेगा। अर्थात तब ऐसा तत्वज्ञानी दूसरों में तो केवल देखने में ही है, वास्तव में वो अपनी आत्मा और परमात्मा स्थिर सदा टिका रहेगा। अपनी स्मृति में ही सब कर्म करते रहने से थोड़ा काम तो चलेगा, परंतु पूर्ण भक्ति नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैं अपनी याद में आबाद रहता हूँ, अपनी मौज में चल रहा हूँ, दूसरों का मुझे कोई ख्याल विचार ही नहीं है, केवल इस प्रकार से ही संसार में जीवन धारण करना अति उत्तम नहीं है, बल्कि दूसरों के बीच में रहते हुए बाहर व्यापक जीवन को भी पहचानना है। तो ऐसा होने पर ही आपकी भगवान की भक्ति आरंभ हुई समझी जाएगी। आपको यदि अपने सुख का तो ख्याल है, परंतु दूसरों के दुख व कष्ट की कोई प्रभाव ही नहीं, तो ऐसा समझा जाएगा कि आपके संसार के सुखों में ज़्यादा लगन है, उसी भगवान का विचार उत्पन्न नहीं हुआ है। आप घर में रहते हैं, पड़ोसी की उपेक्षा कर देते हैं, उसकी आओ भगत स्वागत नहीं करते हैं, वह यही सोचते हो कि जाने दो, हमने उससे क्या लेना है। ऐसी अवस्था में उस बेचारे के मन में अवश्य तंगी होगी, तो वह आपकी यही दृष्टि बनाएगा, क्या है जी, यह तो किसी के प्रभाव ही नहीं करता। यदि आपने इस व्यापक भगवान की भक्ति करनी है तो उस पड़ोसी का भी उचित मान रखना है। यदि आपने उसको कुछ प्रीति मैत्री का वचन बोल दिया तो समझो उसके सुख में आप भी सुखी हो गए। वैसा ही प्रेम व मैत्री का बर्ताव भी उसके साथ करें, इसमें आपका कुछ बिगड़ता भी नहीं। जितनी देर का बर्ताव उसके साथ है वह केवल उतनी देर उस समय का है, पीछे आपकी उससे छुट्टी हो गई। अर्थात उसके साथ अच्छा बर्ताव करने से वह आपके बारे में कोई खोटी दृष्टि नहीं बनाएगा, वह आप दृष्टिबंधन से मुक्त हो गए। ऐसा धर्म अपनाने पर एकांत में आसन पर आपका मन हल्का प्रतीत होगा, जो कि ध्यान के अनुकूल होगा। अपना स्वार्थ संसार ही में ज़्यादा चिंतन सोच में डालता है, कर्तव्य के बारे में वह स्वार्थ ही ज़्यादा चिंतन करवाता है, और वह ज़्यादातर बांधने वाला भी है। सर्वत्र सब जगह एक ही दृष्टि नज़र में रखने का सबके अंदर वही चेतन है जो मेरे अंदर बैठा है। इसलिए मैंने मैत्री आदि बलों द्वारा उसकी आराधना उपासना करनी है। किसी व्यक्ति में जो सुख हो रहा है उसको देखकर मैंने दुखी नहीं होना, उसके सुख को बिगाड़ना भी नहीं है। यदि किसी के अंदर दुख दिखाई देता है तो मैंने अपने अंदर उसके लिए दया भाव भी रखना है, चाहे उसके दुख को दूर करने में मेरे से कुछ भी नहीं बन पाया, परंतु दया भाव का दरिद्री मुझे नहीं होना है, और दया के साथ व्यवहार करने में मैंने उसको किसी प्रकार से चोट नहीं होने देनी है। दूसरे के अंदर कोई भी छोटा सा गुण है, मैंने उसका गुण ही देखना है। यदि गुण नहीं और दूसरे में अवगुण है तो अवगुण ही की मैंने अवहेलना उपेक्षा करनी है। जैसे एक महात्मा पैदल विचरते थे। एक दिन वह किसी गांव के बीच में जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी इस गांव के लोग कैसे हैं? महात्मा ने कहा, बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छे कैसे हैं? क्या आपकी सेवा की? उस महात्मा ने कहा, सेवा तो नहीं की। उस व्यक्ति ने यह सुनकर कहा, फिर गांव के लोग अच्छे कैसे हैं? जब आपकी सेवा ही नहीं की। तो महात्मा ने कहा, गांव के लोग अच्छे इस प्रकार हैं कि किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा, किसी ने भी मुझे कोई दुर्वचन नहीं बोला, किसी प्रकार से जाने के लिए मेरा रास्ता भी नहीं रोका। तो बताओ, यदि वो अच्छे नहीं होते तो मेरे को तंग ही करते, अर्थात मेरे को गांव में से आराम से गुजरने न देते और शंका की दृष्टि से देखते तथा अनुचित प्रश्न पूछते। इसलिए सब गांव वाले लोग अच्छे ही हैं। अब देखो, चाहे किसी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, परंतु बुरा भी तो नहीं किया, तो किसी प्रकार की बुराई न करना भी एक अच्छाई है। जब कोई मनुष्य हमारा बुरा नहीं करता है तो ऐसा करने से उसकी अच्छाई देखना है। यदि वह कुछ बुरा भी करता है तो भी उसकी उपेक्षा कर देना कि क्या है जी, उस बेचारे से बुरा हो गया होगा। कारण कि मनुष्य का मन न जाने कितने चक्करों में पड़ा रहता है, अपने सुखों के चक्कर में न जाने व्यक्ति का क्या क्या कर बैठता है। कर गया होगा कुछ छोड़ो,
इस बात को अब ध्यान में क्या लाना? इसी का नाम उपेक्षा है। इस प्रकार से दूसरों के साथ बर्ताव करने में यदि आप सही रह गए, तब आपको इस धर्म के रास्ते में चलने के लिए आराम मिलेगा, बल भी मिलेगा। यदि सही नहीं रह सके तो समझो प्रकृति शक्ति है जो केवल अपना ही सुख चाहती है, अर्थात पड़ी हुई है। सब आदतों वाला स्वभाव ही है जिसमें अधिक खोटापन है। थोड़ा सा अपना सुख बिगड़ा नहीं, बस प्रकृति भड़क गई। थोड़ा सा दुख आज पड़ने पर प्रकृति भड़क जाती है। अब उल्टे ही इरादे करवाने लग गई, उल्टी बुद्धि आने लग गई, मिथ्या जोश आने लग गए। मन उल्टे कर्मों के लिए सोचने लग गया। यदि सोचों में पड़े पड़े यही जीवन संसार में चलता रहा तो इस जीवन में बाहर भटकना है। अंत में उत्तम तो कुछ मिलना नहीं। फिर मन को इकट्ठा नहीं होगा, अपने आप में नहीं आएगा तो शांति कैसे पाएगा? इस संसार में सब सुख और शांति चाहते हैं। शांति पाने का रास्ता ऋषि मुनियों ने यही बताया है कि बिना शर्त के मन बाहर से छूट जाए। शर्त के साथ तो ऐसे भी छूट जाता है। बीड़ी पीने वाले का मन बीड़ी पी मिलने पर आदत के सुख की शर्त के साथ थोड़ी देर के लिए उस आदत से मुक्ति पाता है। अर्थात अब बीड़ी मिल गई तो थोड़ी देर के लिए उस बीड़ी पीने के बंधन से छूट गया। और भी कोई वस्तु अच्छी खाने पीने की है, जैसे खाने के लिए मिठाई का मन हुआ, आपने वो मिठाई बाजार से लेकर के प्रयोग कर ली। इस प्रकार आपका मन थोड़ी देर के लिए इच्छा रूप दुख से मुक्ति पा गया। इसी तरह आदर, गौरव आदि के भाव से छूटना है। यदि किसी ने आदर मान दे दिया तो मन खुश हो गया। ये छोटे मोटे सुख तो बाहर के निमित्त शर्तों से बंधे हैं, अर्थात बाहर के कारणों से हैं, परंतु ये जो बिना कारण के अपना मन शांत हो जाए तभी कल्याण है। इसका नाम ही निर्मिमित, निरुपाधि, बिना किसी उपाधि या शर्त के सब विषयों व वस्तुओं से मन का शांत होना परम सुख प्राप्त करता। निरुपाधि सुख तो भगवान परमेश्वर का है। बाहर से उलझा हुआ मन यदि छुट्टी पा जाए और छुट्टी पाया हुआ मन उस प्राण शक्ति के साथ एकत्रित इकट्ठा हो जाए तो फिर भाग जागती हुई अवस्था में जो सुख मिलेगा वह देव भगवान का सुख है। इस सुख को पा करके मनुष्य कहेगा बस भाई जो पाना तो सो पा लिया, अब मुझे कुछ भी जानने करने व पाने की आवश्यकता नहीं। संसार चाहे कुछ भी कहता रहे, परंतु जब तक यह सुख नहीं मिलता तब तक यही निमित्तों के सुख बाहर संसार के हैं। मन की भटकन ही है कि अजी यह तो हुआ नहीं, चलो वहीं चलो, वहाँ देख लो, यह काम कर लो, यह कार्य कर लो। कोई भी बाहर का सुख किसी भी प्राणी व पदार्थ से मिला हुआ सदा रहने का नहीं। यही एक अंदर का सुख ऐसा है जो परमात्मा चेतन का है, जागते हुए भी है, बुद्धि भी पूरी है, जिसमें कोई अभाव अर्थात किसी प्रकार का घाटा टोटा भी नहीं सूझेगा, और परिपूर्ण शांति। इस सुख व शांति को पाने के लिए ही यत्न करना है। प्रत्येक कर्म में स्मृति रखनी है। जैसे धूप में चलने के दृष्टांत में बताया गया है, इसी तरह और सब कर्मों में स्मृति रखनी है। देह और मन का भी ख्याल रखना है। मन के बीच में उलझने आ जाती हैं। जैसे बातचीत का दृष्टांत देकर बताया, बातचीत में मन भटक गया, कुछ का कुछ बोलने के लिए चल पड़ा। यदि वहाँ स्मृति ठिकाने रहेगी तो वह निकलते हुए मिथ्या गलत शब्दों को रोक लेगा। इस प्रकार से प्रत्येक अवस्था में उसको अपने आप में इतनी स्मृति रहनी चाहिए कि बाहर कोई भी खोटा कर्म नहीं बन पाए। यही सारे कहे हुए का निचोड़ है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।